अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उनके लिए जो यूएई आके जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि आप कहीं पे भी जॉब करें, वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हों। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपनी होम कंट्री से और बाद में यूएई से कैसे अटेस्ट करवाएं। ये जो सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ये मैं आज डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी शेयर करूंगी। तो चलें जी, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, ऑफ क्या ऑफ करना है? अच्छा, सलाम कर लें सबसे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पूछो, सबसे पूछो, हाउ आर यू? ओके व्यूअर्स, तो आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि डिग्री अटेस्टेशन का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी मैट्रिक की एंड इंटरमीडिएट यानी एफए की, एफएससी की, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो आपने उसको सबसे पहले अपना आईबीसीसी जो आपका बोर्ड होता है वहाँ से अटेस्ट करवाना है। ये आईबीसीसी का हर जो है कंट्री में अपना बोर्ड होता है जहाँ जो आपकी मैट्रिक की और आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री को अटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपकी 2 डिग्री जो हैं वो आईबीसीसी के ऑफिस से अटेस्ट होंगी। उसके बाद जो आपकी बैचलर्स या मास्टर्स, बैचलर्स एंड मास्टर्स, यानी मेरी थी बीएससी एंड देन एमएससी, ये आपकी डिग्रीज अटेस्ट होती हैं एचईसी से, हायर एजुकेशन कमीशन। आपने जो भी डिग्री अटेस्ट करवानी है एचईसी से, आप उन्हें डिग्रीज अपनी देंगे, उनके साथ उसकी फ़ोटोकॉपीज़ देंगे, तो आपको वो डिग्री अटेस्ट करके उस वक्त स्टैंप लगा के दे देते हैं। तो यहाँ से ये बात ख़त्म होती है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन, जो आपकी डिग्रीज थी, डॉक्यूमेंट्स थे, अभी वो सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अटेस्ट हुए हैं, यानी कि मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट आईबीसीसी से और बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री आपकी एचईसी से। ठीक है, ये आपकी डिग्रीज अटेस्ट होगी। उसके बाद आपने ये सारी डिग्रीज लेके जाना है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ से अटेस्ट करवाना अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी है। तो वो उनका भी ऑफिस है, आप जाएं, अपनी जो है डिग्रीज़ को सबमिट करवाएं। वहाँ पे उनका वेटिंग रूम बना हुआ होता है, वो आपको वहाँ पे बिठा देते हैं और आपकी जो वो जिस तरह आपका सीक्वेंस वाइज नंबर आता है वो आपको कॉल करके आपको टेस्ट करके स्टैंप लगा के डिग्रीज दे देते हैं। अच्छा जी, जब आपकी डिग्रीज आईबीसीसी, एचईसी और मोफा यानी फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यहाँ से अटेस्ट हो गई हैं, उसके बाद आपने अपनी डिग्रीज भेजनी है एम्बेसी में। आपने जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना है वहाँ की एम्बेसी के लिए आपको सेंड करना पड़ेगा। जैसे मुझे चाहिए थे अपने डॉक्यूमेंट्स यूएई के लिए, तो मैंने यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद भेजे। अब यहाँ पे आप पर्सनली वहाँ नहीं जा सकते, वो आपको किसी भी कोरियर सर्विस से ही भेजने पड़ते हैं। और ये नहीं होता कि आप किसी भी कोरियर सर्विस से भेज दें, उन्होंने अपनी स्पेसिफिक 2-3 रखी हुई हैं, बस आप उन्हीं के थ्रू उन्हें कोरियर करेंगे और वो स्टैम्प करके आपको दे देंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान वाली अटेस्टेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे यूएई में, तो यहाँ से आपने जाना है फिर से यहाँ के मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाना है, तो वहाँ से वो आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करेंगे। तो ये आपका लास्ट प्रोसेस है और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड हैं। ये इब्राहिम को एक नाइफ सेट पसंद आ गया है। क्या करना है? दोनों को क्या करना है? घर लेके जाने हैं। अच्छा, तो इसे आप क्या करेंगे? क्या कट करेंगे? जूस कट करेंगे। जूस तो नहीं कट होता, फ्रूट्स। अच्छा जी, दूसरी बात के अगर आप जॉब के लिए आए हैं तो आपके पास वीज़ा कौन सा होना चाहिए? अच्छा, जो मेल्स आते हैं वो तो आते हैं विज़िट वीज़ा पे, और विज़िट वीज़ा जो है वो पहले तो 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ्स का मिलता था, बट अब 2 मंथ्स वाला ख़त्म हो गया है।
अब 1 मंथ और 3 मंथ्स का मिल रहा है, बट इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो मेल्स तो आएंगे विज़िट वीज़ा पे, लेकिन फ़ीमेल्स भी विज़िट वीज़ा पे तो आ सकती हैं, बट आप ये ट्राई करें कि अगर आपके हस्बैंड यहाँ हैं तो आप स्पाउस वीज़ा पे आएँ, क्योंकि मोस्टली स्कूल जो होते हैं वो ये देखते हैं कि अगर आप स्पाउस वीज़ा पे हैं तो वो आपको जल्दी जॉब दे देते हैं। इब्राहिम बाइक की रेस दे रहा है। व्यूअर्स, अगर आप यूएई आ रहे हैं तो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के आएँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करवाए हुए थे। उसकी वजह से मुझे जॉब में बड़ा मसला हुआ था, क्योंकि मैं जहाँ अप्लाई करती थी वो यही कहते थे कि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट होने चाहिए। फिर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान भेजे थे और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और एक वो बड़ी टेंशन वाली बात होती है। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप यूएई या किसी भी कंट्री में जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अटेस्टेड हों। क्या हुआ? हम ना चुपके से आ गए थे कि देखते इसको पता चलता है कि नहीं चलता। पहुंच गए वहाँ तक, इस पे बैठना है, इस पे बैठना है। ये क्या है? जाओ बैठ जाओ। व्यूअर्स, एंड पे थोड़ा सा मैं आपको पैसों के बारे में गाइड करना चाहूँगी। जो आपका आईबीसीसी और एचईसी है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पर डॉक्यूमेंट 1000 to 1500 की रेंज में हो जाएगा, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है वो 25 रुपीज़ to 50 रुपीज़ में हो जाएगा। लेकिन जो आपका मेन एक्सपेंस है वो आपका एम्बेसी वाली जो डिग्रीज़ हैं वो लेंगी, यानी जब आपने इस्लामाबाद डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो पर डिग्री आप ज़्यादा चार्ज करेंगे, और उसके बाद जब आप यूएई एम्बेसी में भेजेंगे, यूएई आने के बाद वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो आपका जो एम्बेसी वाला काम है ये एक्सपेंसिव होगा, बाकी सारा काम आपका इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप फर्दर चाहते हैं कि मैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।